उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस कंपनी का शेयर आपकी पोर्टफोलियो में है तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और धैर्यपूर्वक देखनी चाहिए। मेरा आप लोगों से कोई लाभ हो और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस मेरी बातों को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के। सबसे बड़ी चीज़ ये है, और इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत जो है वो एक ग्रोइंग कंट्री है, विकासशील देश है। तो इस देश के भीतर पैसे की ज़रूरत हर किसी को है। तो ऐसे में जो भी कंपनी मनी लैंडिंग का काम करेगी और टाइम पे पैसे वसूल कर लेगी, उस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी ही डोमेन में काम कर रहा है। कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1% से भी कम है। आप अगर देखें तो आपके सामने मिलेगा मार्च 2026 में कंपनी का नेट एनपीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है पहले की तुलना में। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बात कर लेते हैं, जो कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स हैं, जो इसकी बैलेंस शीट कहती है कि कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ है। कंपनी की प्रॉफिट जो है वो भी लगातार बन रही है, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर लें तो कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। कैश फ्लो पे अगर चर्चा करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम है और कैश फ्लो अगर कंपनी के अंदर अच्छी आ रही है तो ये एक अच्छी जो है ग्रीन फ्लैग के तौर पे कंसीडर की जाती है जिस कंपनी के भीतर आप निवेश कर रहे हैं, और वो कंपनी अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है तो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ समझिए, बार बार आरबीआई की अलग अलग गाइडलाइंस आती हैं, अलग अलग तरीके के आरबीआई नोटिफिकेशन जारी करता है बैंकों के लिए। तो आप ये सोचते हैं कि इस बैंक के ऊपर असर पड़ेगा, बैंक छोटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने 2 बार अप्लाई किया था यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए, जो कि शायद पेंडिंग में पड़ा हुआ है अभी। अगर वो चीज़ें इसको मिलती है तो कंपनी के लिए एक गेम चेंजर का काम करेगी। आगे बढ़ के कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर से तुलना कर लें तो वैल्यूएशन पीई रेशियो वाइज लगभग सेम ही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का और एक्सिस बैंक का। होल्डिंग्स की बात कर ले तो प्रमोटर के पास स्टेक नहीं है, लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड के स्टेक काफ़ी अच्छे मात्रा में है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के स्टेक भी हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के भी स्टेक हैं, और रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी काफ़ी अच्छी है। डिविडेंड वगैरह ये कुछ नहीं देता है। आप इस कंपनी को अगर रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के भीतर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ख्याल से रख सकते हैं, स्विंग ट्रेड करने के ख्याल से ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लोन्स देती है अपने कस्टमर्स को, इस बात को आप जान लीजिए। बाकी इस कंपनी से संबंधित और भी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस की हुई है, उसके बारे में बात हम लोगों ने पिछली वीडियो में की हुई थी, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वो हमारे दूसरे चैनल पे है। ये वीडियो सही लगी हो, बातें समझ में आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये चैनल आप लोगों का ही है। धन्यवाद।